किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर है। दिल्ली को 5 जगहों पर उन्होंने बॉर्डर बंद कर रखा है, बैठे हुए हैं। अभी लखीमपुर की घटना हुई। ये सब मिला के आपको किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो ये चुनावी दृष्टि से कितना नुकसान पहुंचाएगा? किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर राज्य सरकार की कितनी संवेदनशीलता है? क्या किसान इतने नाराज हैं कि वो इस सरकार के खिलाफ वोट देने की सोचेंगे? देखिए, सही मायने में तो किसानों की हितों के लिए कार्य अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी में मिले, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी किसानों के हित के लिए लागू की गई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जब आई थी तो हमने जो पहला कदम उठाया था उसमें से एक कदम किसानों की ऋण माफी का भी था। याद करिए, 2014 के पहले 2004 से 2014 के बीच में देश के अंदर किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की थी। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या थी ये किसानों की। एक अनुमान था कि 5 से 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी इन 10 वर्षों में। तब कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ था, तभी किसान हितैषी कहीं नहीं थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हुआ और आत्महत्याएं रुकी। 2017 से उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूख से भी नहीं मरा है और किसी किसान को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ा है, क्योंकि जो उसका संकट था हमने उसका समाधान किया। उत्तर प्रदेश में चाहे वह ऋण माफी की कार्रवाई हो, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण हमने माफ किए थे। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसका गन्ना खड़ा रह गया, चीनी मिल ने पेराई नहीं की। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में 1.5 वर्ष से तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं ना, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया, हर चीनी मिल को चलाया है। और चीनी मिल के साथ एग्रीमेंट पहले हो जाता है, जब तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी। 119 चीनी मिलें हम लोगों ने चलाई। हां, हर चीनी मिल में हमने कोविड हेल्प डेस्क दिया। हर चीनी मिल में जहां पे सभी जगह हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए। हर किसान की जांच करते थे। लेकिन गन्ने की पर्ची की कमी न हो उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। किसान को पर्ची देने के बजाय उसके इस मोबाइल फोन पर हम लोग एसएमएस करके उसको बताते थे, आप अपना गन्ना, इतना गन्ना का आपको दिया जा रहा, आप तत्काल गन्ना लेके पहुंचिए। किसान ने स्वागत किया, गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि नया सीजन शुरू होने के पहले हम 3-3.5 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर चुके होंगे। सवाल यह है कि 2010 से लेकर 2017 के बीच जो 43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया था, किसके कारण था, किन लोगों का था, और क्यों नहीं पिछली सरकारों ने भुगतान कराया? इसमें तो बसपा भी थी, सपा भी थी। 21 चीनी मिलों को इन्होंने बंद किया था। 11 चीनी मिलें बसपा के समय में और 10 चीनी मिलें सपा के समय में बंद हुई थी। हमारी सरकार के समय बंद नहीं हुई, बल्कि हमने नई चीनी मिलें चलाई। चौधरी चरण सिंह जी की क्रम भूमि का चीनी मिल, रवाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि चीनी मिल चले, कभी नहीं सुनवाई हुई। हमने वहां नई चीनी मिल लगाई है। मैं पिछले साल स्वयं ही गया था उद्घाटन में। ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? और उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में जो गन्ना का सर्वाधिक मूल्य किसानों को देता है, सर्वाधिक पैसा देता है किसानों को। तो ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। तो राजनीति, भाषणबाजी अलग है, एक किसान के जीवन में सचमुच परिवर्तन आए। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना बेहतरीन कार्य हो सकता था किसान के हित के लिए, और जो आमदनी दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ प्रयास होने चाहिए थे, वे प्रयास हुए हैं। और उन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, उन प्रयासों का अभिनंदन किया जाना चाहिए।